अपने हाथों को उठाओ दोनों जने। आउट आउट फायर यीशु मसीह के नाम से फायर फायर। गंद बाहर निकले, गंदी बीमारी निकल जा, एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा एड्स की बीमारी जाओ। आग लगाता हूँ, आग लगाता हूँ, चल पर 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 पर। ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं था, बल्कि HIV एड्स निकालने का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। एड्स ही क्या, कैंसर, कोरोना, सबका इलाज होता है। यहाँ तक कि मुर्दे को भी कब्र से जिंदा उठाया जा सकता है। कैसे? जानने के लिए देखते रहिए लोमड़ी। आपके भगवान का क्या रेट है? इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया या बताया गया है जिससे किसी भी धर्म की निंदा हो या किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हर एपिसोड की तरह इस बार भी काले कड़वे सच को लोमड़ी की शातिर नजर से आपको दिखाया जाए, विद अ सरप्राइज पॉलिटिकल ट्विस्ट एट द एंड, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। धर्म एक अच्छी चीज है जब तक वो एक दायरे में रहता है। जब उसे फैलाने की बात आती है तो कई लोग धर्मांध यानी धर्म में अंधे हो जाते हैं। धर्म को फैलाने के लिए वो कोई भी अधर्म का काम कर सकते हैं। बस अपनी संख्या बढ़ाने के लिए दूसरों का भी ब्रेन वॉश करके अपनी तरह बनाना, ये कैंसर सेल की विचारधारा है। हाँ, इससे नंबर्स तो बढ़ सकते हैं, पर उसमें खोखलापन आ जाता है। मिशनरीज नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक सेक्स पोजीशन भी है जिसे क्रिश्चियन मिशनरीज ने नाम दिया है, यानी सेक्स का वो क्रिश्चियन तरीका जिसे करने से पाप नहीं लगता है। मिशनरीज द्वारा हजारों अफ्रीकन ट्राइबल वुमेन का रेप किया गया क्रिश्चियंस की जनसंख्या बढ़ाने के लिए। यह गलत नहीं था क्योंकि वो मिशनरी पोजीशन था। केन्या के फर्स्ट प्रेसिडेंट जोमो केन्याटा कहते हैं, जब मिशनरीज अफ्रीका आए, अफ्रीका वालों के पास जमीन थी और मिशनरी वालों के हाथ में बाइबल थी। उन्होंने हमें आंखें बंद करके प्रेयर करना सिखाया। प्रेयर के बाद जब हमने आंखें खोल के देखा तो हमारे हाथ में बाइबल थी और क्रिश्चियन मिशनरी के हाथ में अफ्रीका वालों की जमीन थी। जहां इस्लाम के कट्टरपंथियों ने इस्लामिक जिहाद के थ्रू धर्म को डर से फैलाना ठीक समझा, वहीं जनरेशंस के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपनी अप्रोच बदल दी। मकसद वही रखा, क्रिश्चियनिटी फैलाना और अपनी संख्या बढ़ाना, लेकिन डर से नहीं, रिश्वत से। तो आपके भगवान का क्या रेट चल रहा है? क्योंकि मीडिया के मुताबिक क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में नॉन क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए खर्च रहे हैं पूरे $175 बिलियन, यानी 1,44,545 करोड़ रुपए। इजी टारगेट। सिटीज में बसे हम सबको शायद फैसिलिटीज की उतनी कमी नहीं रहती होगी जितनी दूर के गांव के इलाके में या जंगलों में बसे आदिवासी लोगों को प्रॉब्लम्स होती होंगी। जो इन गरीब और पिछड़े लोगों को सहूलियत देता है, नेचुरली वो भगवान बन जाता है। इसी का फायदा देख के मिशनरीज इन्हें टारगेट करते हैं और दूसरे धर्म को खरीदते हैं 2 किलो अनाज देके। इन गरीब मासूम गांव वालों को ये तक नहीं पता होता कि उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन के बुरे सिचुएशन को क्रिश्चियन मिशनरीज ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे गांव को कन्वर्ट कर लिया है। जब लोग रोटी, कपड़ा, दवाई जैसी सुविधाएं न मिलने और बीमारी से मरने के डर में जी रहे थे, जब पूरा देश क्राइसिस से जूझ रहा था, क्रिश्चियन मिशनरीज ने कोविड के 1 साल के अंदर 25 साल के रिलीजियस कन्वर्जन्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंडिया के 50,000 गांव में धर्मांतर किए। इसे कहते हैं फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। मिशनरीज के नजर में ये गलत नहीं, क्योंकि वो तो बस जीसस लव्स यू बोल के लोगों की सहायता कर रहे हैं। लेकिन मिशनरीज बस उन्हीं लोगों की हेल्प करते हैं जो अपना धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंडिया भेजे गए क्रिश्चियन मिशनरी में काम करने वाले डेविड फ्रॉली लिखते हैं, क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करने पर मिशनरीज उन्हें मोटी रकम देते थे। लाखों मिशनरी वर्कर्स को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे दूसरे धर्मों को नीचा दिखा के कन्वर्जन किया जा सकता है। गांव के भोले लोगों को, गरीबों को स्वर्ग भेजने की गारंटी देते हुए नाले के गंदे पानी में उतारकर बाइबल की पंक्तियां पढ़ के उन्हें पवित्र करने के नाम पे उनका धर्मांतर किया जाता है, जिसे बैप्टिज्म कहते हैं। कोई नर्क के भय से कन्वर्ट होता है तो कोई मुफ्त के राशन के लालच में। नजर का धोखा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 to 28 किसी भी सिटीजन को कोई भी धर्म फॉलो करने की इजाजत देती है, लेकिन फोर्सफुल धर्म परिवर्तन नहीं। इसी का फायदा उठाते मिशनरी सबकी नजर से बच के देश के कोने कोने में जाके लोगों का रिलीजियस कन्वर्जन कर देते। अगर कोई बाहर वाला आपके घर में घुसता है तो आपको आसानी से मालूम होगा, लेकिन कोई अपना बन के घर में घुसे तो कैसे पहचानोगे आप? तमिलनाडु के एक गांव का ये मंदिर नहीं, बल्कि एक चर्च है जो बनाया गया है एक हिंदू मंदिर की तरह ही।
मिशनरीज इस तरह सब में घुल मिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। जीसस क्राइस्ट को अरब के देशों में एक मुस्लिम की तरह, अफ्रीकन देशों में एक काले व्यक्ति की तरह, इंडिया में 4 हाथों वाले एक हिंदू देवता की तरह और अदर एशियन कंट्रीज में गौतम बुद्ध की तरह दिखाया जाता है, ताकि मिशनरीज को कोई बाहर वाला ना समझे और उन्हें कोई शक की नजर से ना देखे। यहाँ तक कि जीसस को गणेश भगवान भी बनाया जाता है। मतलब जीसस एक, लेकिन मिशनरीज के दिखाने के तरीके अनेक। क्रिश्चियन मिशनरीज अपने पैम्फलेट बांटे तो शायद लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसीलिए आंध्र प्रदेश में करेंसी नोट पे जीसस सेव्स यानी जीसस आपकी रक्षा करते हैं वाले सील डाल के नोटों को लोगों में बांटा गया। ऑफ कोर्स लोग यूज ले लेंगे, मुफ्त के पैसे जो मिल रहे हैं, लेकिन मिशनरीज की इस चाल को तो देखिए। इससे वो आपके ऑफिस, घर और पॉकेट तक जीसस को पहुंचा रहे हैं। धर्मांतर के सख्त विरोधी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे मिशनरीज ने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में ये तक छपवा दिया कि जिंदगी में मुक्ति चाहिए हो तो सब भगवान को छोड़ के बस जीसस को अपना लो। इससे पढ़ के कोई भी इंडियन हो, उसके दिमाग में भी एक बार ये विचार जरूर आएगा कि स्वामी विवेकानंद तो देश के एक आदर्श व्यक्ति यानी आइडल पर्सन थे। अगर स्वामी विवेकानंद जीसस को फॉलो करने को बोलते हैं तो शायद धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियनिटी अपनाना ही सही होगा। शिरडी या अमरनाथ की यात्रा पे निकली ये कोई साधुओं की टोली नहीं। जरा गौर से देखिए, केसरिया पहन के संत जैसे दिखने वाले ये लोग क्रिश्चियन मिशनरी हैं और साधु समझ के पैर पकड़ने वालों को इंस्टेंटली क्रिश्चियनिटी की दीक्षा देते हैं। अगर आप चर्च नहीं गए तो क्या हुआ, खुद मिशनरी वाले माथे पे तिलक लगा के, भगवा धारण करके किसी भी मंदिर में जाके जीसस के नाम पे कैंडल जला के प्रेयर कर देते हैं। हेल्स एंजल। मुश्किल वक्त में काम आने वाले इंसान हमें भगवान लगते हैं। स्पेशली आप या आपका कोई बीमारी से जूझ रहा हो, तब आप तर्क वितर्क, धर्म, ज्ञान कुछ नहीं अप्लाई करते, बस मुसीबत टालने के लिए आप हर मुमकिन एफर्ट करते हैं। और इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में मिशनरीज इसी बात का फायदा उठाते हैं। सेबेस्टियन मार्टिन AKA हीलर बाबा, एक करोड़पति इंसान जिसने इसी मौके का खूब फायदा उठाया था। सेबेस्टियन आशीर्वाद केंद्र के नाम पे मुंबई में एक क्रिश्चियन मिशनरी चलाता था। कैंसर, किडनी फेलियर, एड्स जैसे क्रिटिकल इलनेस को लोगों के सामने स्टेज पे अपने बस एक टच से क्योर करने का दावा करता था। लेकिन इसके लिए आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। डूबने वाले व्यक्ति को तो एक तिनके का सहारा भी बड़ा लगता है। वैसे ही बीमारी से मजबूर हजारों लोगों ने सेबेस्टियन से आशीर्वाद पाके ठीक होने की आशा से क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। अंधविश्वास और मास मैडनेस के शिकार लोग हीलर बाबा से ट्रीटमेंट लेने जाते थे। क्रिश्चियंस के परम गुरु पोप फ्रांसिस खुद व्हीलचेयर के सहारे जीते हैं, लेकिन इनको कोई हीलर बाबा ठीक नहीं कर रहा। आयरॉनिकली हजारों की किडनी प्रॉब्लम को ठीक करने का दावा करने वाले सेबेस्टियन मार्टिन उर्फ हीलर बाबा खुद लंबे समय से बीमारी और किडनी फेलियर के कारण 2016 में मर गए। हॉस्पिटल चलाने वाले मिशनरीज अक्सर पेशेंट्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का लालच देके उन्हें कन्वर्ट किया करते हैं। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के इंश्योरेंस की नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने की जरूरत है। नोबेल पीस प्राइज जिताने वाली मदर टेरेसा एक्चुअली इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़ा हिस्सा थी। वो खुद कहती हैं कि उन्होंने 29,000 लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था, वो भी एक अकेले हॉस्पिटल से। मदर टेरेसा इसे टिकट टू हेवन कहती थी। मदर टेरेसा ने अपनी 87 साल की उम्र में भारत में लाखों लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। क्रिस्टोफर हिचन्स अपनी बुक मिशनरी पोजीशन में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी हॉस्पिटल्स के काले करतूतों के बारे में लिखते हैं। 90% ऑफ द चैरिटी यानी करोड़ों अमाउंट को मदर टेरेसा भारत और दूसरे देशों में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने में स्पेंड करती थी। बाकी बचे पैसों में खाना पीना, बिल्डिंग मैनेजमेंट का खर्चा निकल जाता था। उन हॉस्पिटल्स में प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, ICU जैसा आज भी कुछ नहीं है। इन पेशेंट्स को 2 वक्त का खाना, पहनने को कपड़े और क्रोसिन जैसी मामूली दवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता था। हॉस्पिटल्स में प्रोफेशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स ना के बराबर थे, बल्कि अपने पाप धोने के लिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए वॉलंटियर्स ही पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते थे। मदर टेरेसा इन सो कॉल्ड हॉस्पिटल्स को खुद हाउस ऑफ डेड बताती थी, जिसमें पेशेंट्स को बस मारने के लिए लाया जाता था। लेकिन इतनी करुणामयी मदर टेरेसा, जो दुनिया भर से मिलियंस ऑफ डॉलर्स को डोनेशंस में कमाती थी, जो चाहे तो देश के हर शहर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने पेशेंट्स को जमीन पे स्ट्रेचर पे सुलाना प्रेफर क्यों किया? वजह मिशनरी माइंडसेट एंड कंप्लीट धर्मांधता।
इसी धर्म के अंधकार में डूबे मिशनरीज की मालकिन मदर टेरेसा को हेल्स एंजल यानी नर्क की परी और मॉन्स्टर टेरेसा भी कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा के हाथ पैर पर कील ठोक के मार दिया था, जिसे क्रूसिफिक्शन कहते हैं। आज भी मिशनरीज गुड फ्राइडे के दिन लोगों को स्वर्ग भेजने के प्रॉमिस से लोगों को क्रूसिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज का यह दावा है कि जीसस क्राइस्ट लोगों के दर्द के लिए मरे थे। अगर लोग जीसस क्राइस्ट के उस दर्द को लेते हैं तो वो सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। इसे कहा जाता है पेनेंस यानी पाप का प्रायश्चित। इसीलिए मदर टेरेसा पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट देके सुधारती नहीं थी, बल्कि उनको बस खाना ही देती थी ताकि उनकी मौत को और टाला जा सके, वो और दर्द झेलने के काबिल बने। और जीसस के उस दर्द बांटने वाले सो कॉल्ड प्रायश्चित का काम करने के कारण वो सभी मरने के बाद स्वर्ग पहुंचे। मदर टेरेसा की भाषा में बोले तो ये था टिकट टू हेवन। फाइनल चैप्टर, पॉलिटिकल मिशनरी। इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज की बात चल रही हो और एंटोनियो मेनो की तारीफ ना हो, यह नामुमकिन है। जी हाँ, कहा जाता है सोनिया गांधी क्रिश्चियन मिशनरी का एक पॉलिटिकल चेहरा है। सोनिया जी एक हार्डकोर कैथोलिक क्रिश्चियन होने के नाते राजीव गांधी से क्रिश्चियन तरीके से चर्च में शादी कर ली थी, जो उनका पर्सनल मामला है। लेकिन बात उतनी तक ही रहती तो लोमड़ी की कीमती समय में एंटोनियो मेनो का नाम नहीं आता था। देश की डिफैक्टो पीएम रही सोनिया गांधी की यूपीए गवर्नमेंट बनाने के 6 महीने में इंडियन नेवी के इंसिग्निया से इंडियन नेवी का ही सिंबल हटा के सेंट जॉर्ज क्रॉस को डाल दिया गया, जो क्रिश्चियन कंट्रीज के फ्लैग्स में देखा जा सकता है। इस 1 रुपये कॉइन को भी उसी साल यानी 2004 में सोनिया गांधी की गवर्नमेंट में लाया गया था। ये प्लस साइन नहीं, बल्कि 8th सेंचुरी का फेमस क्रिश्चियन राजा लुइस द पायस के कॉइन्स की हूबहू नकल थी। लुइस द पायस वो क्रिश्चियन राजा थे जिसने यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैलाया था, जिसे हर क्रिश्चियन मिशनरी अपना रोल मॉडल मानता है। शायद सोनिया गांधी जी भी। हालेलुया। काली बातें आंसू भी खोया सच है, फंदो जालों में अंधे सालों से गुम, लुटी पड़ी इंसाफ की बाजारें हैं सुन, पूंजी है डर की खदानें तू सुन, क्या बोले तुझे कान में तोल के, जहर को शरबत बोल के, काटे नींद में वो पाल, फिर सुबह तैयार होके शहर घूम रोटी बेचते। तो ना कोई सगा यहाँ पे जो दगा भी ना दे और ला दे नतीजे ना दबा के बातें, वो लगा के आग हुए गुम, 5 साल बाद बेची बाल्टी में पानी की बूंद। सुन अपन लोमड़ी तो तेज है, होगा नहीं बातों में गुम। सुन अपन कानों को खोल और तभी बड़ी बात है ये सुन। सुन